अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेखर अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब कलीमुद्दीन बाबा ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि जुबली इस बार इलेक्शन में चाहे लोग बीआरएस को डाले या कांग्रेस को या फिर कोई आज़ाद उम्मीदवार को, लेकिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आपको ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि आपके बुरे वक्त कौन आएगा, आपके मसलों को कौन हल करेगा। अब तो सारे लोग आपके पैर पड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, लेकिन वोट डालने के बाद वो जब जीतेगा इसके बाद आपको पलट के नहीं देखेगा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें। अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो फिर बोगसिंग होगी, आपके नाम का वोट कोई और डाल लेगा। इससे बेहतर होगा कि आप अपने घर से निकले और अपने वोट का इस्तेमाल करें, चाहे किसी को भी डालें, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आपके पावर से, आपकी ताकत से, आपके वोट से एक अच्छा उम्मीदवार आपके सामने खड़ा हो। देखते हैं इस पर। जनाब कलीमुद्दीन बाबा साहब, आप 10 तारीख यानी 9 तारीख को सारी चीज़ें बंद है बाई इलेक्शन में, एक दिन के बाद यानी 11 को पोलिंग का दिन है। तो आपका क्या कहना है कि जुबली बाई इलेक्शन में आवाम की नुमाइंदगी करने वाला कौन सा बेहतर नुमाइंदा होना चाहिए और आवाम को किस तरह से, क्योंकि आप एक आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी पार्टी जुबली बाई इलेक्शन में कोई भी उम्मीदवार को खड़ा नहीं, इसकी क्या वजह? देखिए, जुबली हिल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि एक एक वोट जुबली हिल्स का कीमती है, उसकी बहुत वैल्यूअर वोट है। तो आम आदमी पार्टी ये डिसाइड करी कि अगर हम थोड़े बहुत भी अगर हम वोट लेते तो किसी एक पार्टी के ऊपर असर पड़ जाता, क्योंकि जो जुबली हिल्स की जो परेशानी है, जो तेलंगाना की जो परेशानी है, वो परेशानियों में जो भूले भटके जो वोट जो रहते, तो आम आदमी पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि आम आदमी पार्टी अपने सर पे ये नहीं लेना चाहती थी कि हम वोट कटवा या वोट काटने की हम राजनीति नहीं करें। इसलिए हम जुबली हिल्स इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिए, क्योंकि जुबली हिल्स की आवाम को अपने बेहतर मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला करने का उनको हक़ है। तो इसलिए भी हम जो है वो करेंगे। और जुबली हिल्स की आवाम के बारे में मेरा एक सजेशन है, मैं किसी पार्टी की तायीद नहीं करूँगा। सभी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है और काम करने वाले की वैल्यू रहती। जो फार्मर जो एमएलए थे मादनी गोपीनाथ, उनके गुज़र जाने के बाद ये बाई इलेक्शन हुआ, तो लोग ये चीज़ों को भी देखना चाहिए कि एक आदमी आपके लिए बहुत कुछ करा और उसके बाद गुज़र गया, तो आपको उनके लिए बेहतर सोच के काम करना चाहिए। और रहा सवाल जो तेलंगाना में हम 2 साल से बर्बादी देख रहे कि चौतरफ रियल इस्टेट हो, चाहे गोल्ड मार्केट हो, ट्रांसपोर्ट हो, इकोनॉमिक तेलंगाना का जो आउट हुआ और जो वादे तेलंगाना की जनता के साथ किए गए थे वो सारे झूठे थे। और पूरे तेलंगाना की आवाम की नज़र जुबली हिल्स के लोगों के ऊपर है कि जुबली हिल्स के लोग क्या फ़ैसला लेते। आपका जो भी जुबली हिल्स की आवाम का फ़ैसला होगा वो फ़ैसला पूरे तेलंगाना की आवाम पे असर करेगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। आप तेलंगाना की जुबली हिल्स की आवाम को ये बात सोचना चाहिए कि आपके साथ भी जो नाइंसाफ़ी हुई 2 साल में वो भी ख़त्म हो। और 2 साल से तेलंगाना की आवाम जो भुगत रही है, चाहे वो ऋतु बंधु, ऋतु भरोसा हो, जो है स्कीम्स के बारे में हो या माइनॉरिटी के बारे में हो, ये सब जो बातें ही बातें चल रहे, उसके ऊपर जुबली हिल्स की आवाम को जवाब देने की ज़रूरत है। और जुबली हिल्स की आवाम, फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि आपका एक एक वोट कीमती है। आप सब घर से बाहर निकलिए, 11 तारीख के दिन आप वोट करिए, वो आपका हक़ है, आपकी बात है कि आपकी चॉइस है किस पार्टी को देंगे आप वोट, लेकिन बड़े ध्यान से वोट देना, क्योंकि तेलंगाना के पूरी जनता की नज़र आप पर है कि ये इलेक्शन बहुत बड़ा फ़ैसला बदलाव लाने वाला है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के करना है। गुज़िश्ता आप 15 दिन में देख चुके होंगे कि कैसे कैसे बदलाव हुए, कैसे कैसे खेल हुए। आपको कब्रिस्तान की ज़मीन दिया गया, धोखा दिया गया, मिनिस्ट्री में धोखा दिया गया, ये सारी चीज़ें हैं।
तो इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार समझेंगे और किसको माफ़ करेंगे और किसको नहीं माफ़ करेंगे, ये आपके हाथ में होगा। आपका एक एक वोट कीमती है, आप सभी मिलकर के वोट देना और आपका अपना वोट सही दिशा में जाना चाहिए, सही जगह जाना चाहिए। ना तो आप किसी मज़हब के पैरवका की बात सुनना, ना तो कोई पॉलिटिकल लीडर की बात सुनना, ना तो मेरे जैसे कोई आके बहुत सारी बात बोलते हैं उनकी बात सुनना। आपका वोट तेलंगाना की तकदीर बदल सकता है, तेलंगाना की तकदीर उजागर कर सकता है। जो 2 साल से धोखा और फरेब के अंदर चल रही है, आपके वोट से उन लोगों के हौसलों को तोड़कर आगे आप एक नए उजाले की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए आपके अपने वोट की अहमियत को समझिए और आप 11 तारीख के दिन बाहर निकलकर ज़रूर वोट डालिए। आप जितनी परसेंटेज में वोट पड़ेगा उतना ही, नहीं तो आपका वोट बोकस होने के बहुत चांसेस है। इस बार ऐसी ही मशीनरी वहाँ पर गई जहाँ पे जिनका पेशा ही बोकसिंग है, तो वो बोकसिंग को रोकना है तो आपका वोट आपको खुद को डालना है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आपका अपने वोट का अहमियत समझिए और आप निकल के वोट डालिए। पूरे सभी मेरे हिंदू भाई, सिख भाई, सुन्नी भाई, शिया भाई, मुसलमान, ये सभी लोगों से मेरी अपील है, सभी जात, सभी धर्म, सभी लैंग्वेज वालों से मेरी अपील है, जिस किसी के पास भी वोटर ID कार्ड है आप अपना वोट डालिए। आपका वोट बोकस डालने वालों से बचाइए, क्योंकि इस बार जुबली हिल्स में शुबा है कि बोकसिंग के चांसेस है। इसलिए आप निकल करके वोट डालेंगे तो बोकसिंग रुकेगी, और बोकसिंग अगर रुकेगी तो आपकी जीत होगी, जुबली हिल्स की जीत होगी। जुबली हिल्स की जीत पूरे तेलंगाना की आवाम की जीत होंगी और तेलंगाना का एक नया उभरता हुआ 14 तारीख के दिन सूरज दिखेगा। जो आप लोगों को धोखा दिए और जो धोखा दे रहे, वो सभी आप लोगों के सामने हैं। आपका फैसला आपका होगा, आपका वोट आपका फैसला, आपका ही हक आप बावाज़ बुलंद लीजिए। जय हिंद।